गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 2 विषय गणित, अध्याय 2 आकृतियों की समझ। इसमें आज हम बुक पेज नंबर 12 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो एक बार इन आकृतियों के बारे में फिर से पढ़ते हैं। देखिए इन आकृतियों को ध्यान से। और अब ये जो पहला चित्र है, कैसी आकृति है? ये गोल है। कैसी आकृति है? ये गोल है। और इस आकृति को क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं हम? वृत्त। क्या नाम है इसका? वृत्त। कि गोल बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर पर इस आकृति को देखिए, कैसी है ये दिखने में? तिकोनी। कैसी है? तिकोनी आकृति है ये। तिकोनी का मतलब क्या होता है? तीन कोनों वाली। तीन कोने हैं ना इसमें। कौन कौन से? 1, 2 और 3 कोने हैं। ये तिकोनी आकृति है। और गणित में तिकोनी आकृति को किस नाम से जानते हैं? त्रिभुज। इस तिकोनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज का मतलब क्या होता है? कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। 1, 2 और ये 3। ये इसके क्या हैं? किनारे भी हैं और इसको इसकी भुजाएं भी कहते हैं। तो कितने किनारे हैं इसमें? 3 किनारे हैं, यानी 3 भुजाएं हैं। और कोने कितने हैं? 3 कोने हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोने होते हैं। फिर देखिए अगली आकृति को, इसको देखिए कैसी है ये दिखने में? चौकोर है। कैसी है? चौकोर। तो चौकोर का मतलब क्या है? चौ का मतलब 4 और कोर का मतलब किनारे। 4 किनारे जिसके हों वो उसको क्या कहते हैं? चौकोर कहते हैं। और गणित में चौकोर आकृति को किस नाम से जानते हैं? चतुर्भुज। चौकोर आकृति को और क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर यानी 4, भुज यानी भुजाएं। तो चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो कितने भुजाएं होती हैं इसमें? 4 होती हैं। 1, 2, 3 और ये 4 भुजाएं, यानी इसकी 4 किनारे होते हैं और 4 ही इसके कोने होते हैं। तो आपको ये इतना ध्यान में रखना है। अब देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 12 पर इस तरह का एक चित्र बना हुआ है। आपको इसे ध्यान से देखना है और इसमें से वृत्ताकार, तिकोनी और चौकोर आकृतियों को गिनकर, नीचे देखिए रिक्त स्थान बने हुए हैं ना, ये इनके अंदर इनकी संख्या भरनी है। और क्या करना है कि जो गोल आकृति है उसमें रंग भरना है। कैसा रंग भरना है? अब देखिए यहाँ पर ये जो वृत्त बना हुआ है, कैसा रंग भरा हुआ है इसमें? लाल रंग। तो आपको भी इस चित्र में जहाँ जहाँ पर वृत्त बने हुए हैं उसमें लाल रंग भरना है। और इसी तरह से फिर ये देखिए चौकोर आकृति है, इसमें कौन सा रंग है? हरा रंग भरा हुआ है। तो आपको भी इस चित्र में जहाँ जहाँ चौकोर आकृति है वहाँ वहाँ पर हरा रंग भरना है। फिर देखिए नीचे त्रिभुज यानी तिकोनी आकृति है। तो इस चित्र में जितनी भी तिकोनी आकृतियाँ हैं उन सब में कैसा रंग भरना है? पीला रंग भरना है। तो सबसे पहले रंग आप अपने आप भरेंगे। हम इनको गिनते हैं। तो मैं आपको एक आकृति की संख्या गिनकर बताऊंगी, बाकी आप अपने आप गिनेंगे। तो इसमें अब पहली आकृति देखिए कौन सी दे रखी है? वृत्त है। तो वृत्त को गिनकर आगे रिक्त स्थान में संख्या भरनी है। तो देखिए जैसे
एक इसके ये अंदर बना हुआ है, फिर इसी तरह से एक ये और ये हो गए। और जहाँ जहाँ पर आपको ये गोल आकृतियाँ दिख रही हैं आप इसको गिनकर इसके अंदर भरेंगे। जैसे ये गुड्डा सा बनाया हुआ है तो अब इसका ये पेट, इसके दोनों कान, इसके आँखें, इसका नाक है, ये गोल बना है ना इसमें वृत्त की जैसा, तो उन सब को गिनकर आपको इसके अंदर संख्या भरनी है। तो ये आप अपने आप गिनेंगे। फिर देखिए चौकोर आकृतियाँ हैं, तो कहाँ कहाँ पर है चौकोर। अब देखिए ये जो डंडियाँ हैं चारों इसकी, तो चार तो ये चारों कैसी हैं, चौकोर है। और ये जो दे रखी हैं ये कैसी हैं, तिकोनी है। तो इनकी संख्या तिकोने वाले में लिखनी है। तो चौकोर ये 4 होगी। इसके बाद में देखिए इसके नीचे यहाँ जो ये डंडी है ये वाली 1, तो ये 5, फिर ऐसे ही इसकी डंडी ये रही 6, ये 7 और ये इसकी 8, तो ये 8 हो गए। फिर इसके बाद में देखिए ये 9, ये 10, ये 11, इसी तरह से नीचे ये जो पट्टी है ये वाली तो 12, फिर ये 13, इसी तरह से ऊपर ये जो झंडा बना रखा है अब इसमें तो 14, फिर ये 15, 16, 17, 18, ये 19, ये 20 और फिर ये देखिए ऐसे इस तरह से ये बॉक्स भी बना हुआ है तो 21 और ये 22। तो इनकी संख्या लिखेंगे 22। इसी तरह से तिकोनी आकृतियों को भी गिनना है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे अब ये जो वृत्त है अब इसके बीच में देखिए जैसे ये तिकोनी आकृति दिख रही है यहाँ पर, ये वाली ये दिख रही है, लेकिन ये पूरी नहीं बन रही क्योंकि बीच में इसके यहाँ देखिए ये वृत्त आ गया, तो इसे हम तिकोनी आकृति में नहीं गिनेंगे क्योंकि ये पूरी नहीं हो रही। अब यहाँ से देखिए ये इसका एक हिस्सा ये बन रहा है, दूसरा यहीं पर हो गया ख़त्म, ये भी इधर से यहीं ख़त्म हो गया, यानी ये पूरे इधर मिले हुए नहीं दिखा रहे हैं, तो ये तिकोनी आकृति में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप जैसे इसमें रंग दिखाया हुआ है, गोल आकृति में लाल रंग, चौकोर में हरा रंग और तिकोनी आकृति में पीला रंग, तो इस चित्र में इन आकृतियों में ये रंग भरेंगे और इनकी संख्या को गिनकर गोल आकृति जितनी है वो संख्या यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे। इसी तरह से चौकोर को गिनकर, इसी तरह से तिकोनी आकृतियाँ जितनी हैं उनको गिनकर रिक्त स्थान में इनकी संख्या लिखेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बुक पेज नंबर 12 का ये जो अभ्यास कार्य है ये आप बुक में ही करेंगे।